जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक प्रदायक, निर्मल पुत्र गजानना, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अष्ट विनायक मंगलदायक, अष्ट विनायक मंगलदायक, अष्ट विनायक मंगलदायक, अष्ट विनायक मंगलदायक, निर्मल पुत्र गजानना, मातृ प्रेम गजानना, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सिंदूर वदना संकट हरणा, सिंदूर वदना संकट हरणा, सिंदूर वदना संकट हरणा, सिंदूर वदना संकट हरणा, निर्मल पुत्र गजानना, मातृ प्रेम गजानना, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया, 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 मंगल मूर्ति मोरया। दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण हृदय से प्रार्थना करते। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि आज का ये ऑनलाइन सामूहिक ध्यान दीपावली के इस शुभ पर्व पर कृपा कर आप ही हमसे करा लीजिए। हर क्षण हर पल करता करविता आप ही हो श्री माता जी। दोनों हाथ गोद में खुले हुए, चित्त मध्य के मार्ग से सहस्त्रार पर
श्री माता जी, आप यहाँ पर सभी देवी देवता गणों के साथ पंचतत्व के संतुलन के साथ उपस्थित होकर कृपा कर हमें आशीर्वादित कीजिए और इसकी सुंदर अनुभूति हमें हमारे दोनों हाथों पर, हमारे सहस्त्रार पर कराइए। जय श्री माता जी। श्री माता जी को प्रणाम कर हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर बंधन लेते हैं। दोनों हाथ गोद में खुले हुए, पीठ सीधी, चित्त श्री माता जी की ओर। देखिए श्री माता जी की ओर। माँ के बिंदी में पूरे ब्रह्मांड की निर्विचारिता है। उसी निर्विचारिता से एकाकार होने की शुद्ध इच्छा आहिस्ता से हमारी आंखों को बंद करेंगे। एक लंबी सांस लेते हुए चित्त मूलाधार से सहस्त्रार लेकर जाएंगे। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़े, चित्त सहस्त्रार पर है। चित्त हमारा सहस्त्रार पर। तीनों महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। तीन महामंत्र और गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला
देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार्य स्वामिने मोक्ष प्रदायिने माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आहिस्ता से हमारा चित्त ईड़ा नाड़ी पर और हमारा दाहिना हाथ धरती माँ। श्री माता जी, कृपा कर आपके श्री चरणों में हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध अति शुद्ध कर दीजिए और हमारी ईड़ा नाड़ी को पूर्णतः संतुलित कर दीजिए। यहाँ पर जो भी असंतुलन है माँ, आलस्य है, जड़त्व है, उसे पूर्णतः कृपा कर धरती माँ में समा दीजिए। यहाँ पर स्थित श्री महाकाली और श्री भैरवनाथ इन्हें पूरे हृदय से प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। हाथ गोद में, चित्त अंदर की ओर से ही पिंगला नाड़ी पर और बाया हाथ आकाश तत्व की ओर। श्री माता जी, हमारे पिंगला नाड़ी पर पूर्णतः हमें श्री महासरस्वती और श्री हनुमान जी इनका आशीर्वाद प्राप्त हो, इनके गुणों से एकाकारिता साध्य हो, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। आपके श्री चरणों में हमें अनन्य भक्ति की प्राप्ति हो मां। हाथ गोद में, चित्त पूर्णतः मध्य में सुषुम्ना के मार्ग पर
दोनों हाथ गोद में, पूर्ण स्थिरता, पूर्ण संतुलन, और मध्य के मार्ग में हर क्षण हर पल स्थापित रह हो, यही शुद्ध इच्छा। महालक्ष्मी तत्व और श्री गणेश तत्व से पूर्ण एकाकारिता। मंत्र लेते हैं श्री महालक्ष्मी श्री गणेश। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री गणेश हमारे मूलाधार चक्र पर विराजमान, पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं, हे श्री गणेश जी, हमें आपसम बनने की शुद्ध इच्छा है। कृपा कर आशीर्वादित करें हमें अबोधिता, पवित्रता, मांगल्य और विवेक से। श्री कार्तिकेय के गुण, चित्त की स्थिरता, सत्सद विवेक, इन गुणों की हमें प्राप्ति हो श्री माता जी, यही शुद्ध इच्छा है। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। श्री गणेश जी, कृपा कर मूलाधार चक्र के साथ ऊपर के सारे चक्रों पर भी आप पधारिए। हे कुंडलिनी माँ, आप पूर्ण तंतुओं के साथ जागृत होकर हमें आशीर्वादित कीजिए और उस विराट से हमें एकाकार करा दीजिए। कुंडलिनी माँ को पूरे हृदय से प्रणाम है, नमन है। और चित्त आहिस्ता से नाभि चक्र पर, हमारे नाभि चक्र पर श्री लक्ष्मी नारायण, बाएं बाजू में श्री ग्रह लक्ष्मी और दाहिने बाजू में श्री राज लक्ष्मी विराजमान है। दीपावली के इस पर्व पर श्री लक्ष्मी तत्व से पूर्ण एकाकारिता साध्य करने की शुद्ध इच्छा है श्री माता जी। कृपा कर आशीर्वादित कीजिए। स्वयं की ओर ध्यान देना है, चित्त पूर्णतः नाभि चक्र पर। इस चक्र की 10 पंखुड़ियां हैं और यहाँ पर विराजमान 10 देवियों से आराधना करेंगे। चाहे तो अपना पांचों उंगलियां मिलाकर सामने की ओर से नाभि चक्र पर रखे या चित्त अंदर लेकर जाए। सर्वप्रथम श्री आद्य लक्ष्मी मंत्र लेंगे। श्री आद्य लक्ष्मी साक्षात। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री आद्य लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तत्पश्चात श्री विद्यालक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विद्यालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री सौभाग्य लक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सौभाग्य लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री अमृत लक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अमृत लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री ग्रह लक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री ग्रहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री राजलक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री सत्यलक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सत्यलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री भोग्यलक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भोग्यलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री योगलक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री योगलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री महालक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ गोद में, चित्त मध्य नाभि पर, साथ ही साथ नाभि चक्र की उंगलियों पर श्री लक्ष्मी नारायण। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त नाभि चक्र पर श्री महालक्ष्मी अष्टकम, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखे हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी
महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूत महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्र महाशक्ति महोदरे स्थूल सूक्ष्म महारौद्र महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरे धरे देवी नानालंकार भूषिते श्वेतांबरे धरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थित जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमान्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं
शत्रु विनाशनम् महालक्ष्मी भवे नित्यम् प्रसन्ना वरदा शुभा नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते ॐ त्वमेव साक्षात् श्री जगन्माता महालक्ष्मी साक्षात् श्री निर्मला देवी नमो नमः श्री निर्मला देवी नमो नमः श्री निर्मला देवी नमो माता जी, एक ही शुद्ध इच्छा है कि इसी आनंद में हम रहें और इन सभी देवियों के गुणों से, आशीर्वादों से हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व परिपूर्ण हो। मां, स्वादिष्ठान चक्र पर चित्त, आहिस्ता से हमारे चित्त को भवसागर में लेकर जाएंगे। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय इनके 10 महान अवतरणों को प्रणाम करेंगे। मध्य के मार्ग से चित्त हृदय चक्र पर, विशुद्धि चक्र, सामने की आज्ञा चक्र पर अपना दाहिना हाथ रखेंगे और पूरे हृदय से सभी को क्षमा करेंगे। हमारा अहंकार प्रत्यहंकार आपके श्री चरणों में, श्री माता जी। हमने सबको माफ किया। इसी हाथ को सर के पीछे, गर्दन आकाश तत्व की ओर क्षमा मांगेंगे सभी देव देवता गणों से, श्री आदिशक्ति और श्री सदाशिव से। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इसी हाथ को सहस्त्रार चक्र पर रखते हैं और तीसरा महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनि माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हाथ गोद में चित्त सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हम सभी के सहस्त्रार चक्र की
सहस्त्रदल पंखुड़ियों को पूर्ण रूप से शुद्ध कर खोल दीजिए माँ, कृपा कीजिए। इसी सुंदर स्थिति में श्री माता जी की अमृतवाणी सहस्त्रार से ग्रहण करते। पूर्व में ताराबाई ने उनको हरा दिया और उनको वापस जाना पड़ा। को स्थापित करता है वो तो अंदर रहता है, बाकी इतने जोर से लोग फेंकते हैं कि आश्चर्य की। और उसमें हमें कोई दुख नहीं। जो अंदर रह सकते वही अंदर रहे, जो बाहर रह सकते वो बाहर रहे। बाइबल में लिखा है कि सिर्फ 1,44,000 लोग ही पार होंगे। आप बताइए, ये अपने देश की संख्या इतनी बड़ी है। अच्छा लिख गए जॉन साहब कि बस इससे ज़्यादा तो लोग पार नहीं होने वाले। तो अब उसमें कितने लोग आने वाले हैं बताइए आप। हमारे इसकी कितनी है संख्या यहाँ की, कलकत्ते की बताइए, पब्लिक कितनी है? तो 2 लाख तो कलकत्ते की है। तो इसमें के गए कितने सारे लोग, और इस अपने देश की कितनी सा करोड़ की तो बात ही मत करिए। ये तो इन्होंने 1 लाख पे गाड़ी रोक दी है। वो किसी तरह से भी 1 लाख से 2 लाख नहीं होने दे रहे। तो बताइए कितने लोग पार होने वाले। तो हाजिर से हुज्जत नहीं और गैर की तलाश नहीं। जो लोग सेंटर में आएंगे वही टिकेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। चाहे आप लखपति हो, चाहे आप बखपति हो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। जो लोग सेंटर में आएंगे वही लोग टिकेंगे और बाकी लोग नहीं टिकने वाले। ये यहाँ का नहीं, आपको इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह का हम अनुभव देते हैं। अमेरिका गए तो बैंक से पैसा निकाला काफ़ी सारा, पहुँचे साहब, बड़ा खर्चा किया, कुल मिला के $44,000 खर्च किए। हमारे भी काफ़ी लग गए और लोगों ने भी लगाए। बहरहाल सब ये करके वहाँ से जो लौटे हैं तो कुल 4 वहाँ से सहयोगी आए प्रोग्राम में। 4, एक पे $10,000 लग गए सब। उसमें से 3 भाग खड़े हुए। एक बड़े मुश्किल से जुटा, वो इस टाइम में भाग गया। हम आते तो हजारों लोग, क्योंकि भाषण, अब आज सिनेमा की टिकट नहीं मिला, चलो माँ का लेक्चर सुन लो। नाटक नहीं जा पाए, चलो आज माँ का लेक्चर सुन ले। हो गया, नाटक नहीं हुआ तो कुछ नहीं कुछ तो मिलेगा माँ के यहाँ, मुफ्त में ही है, चलो चले चलो। तो मुफ्तखोर बहुत जुट जाएंगे, बेकार के लोग बहुत जुट जाएंगे। पहले ऐसा लगेगा हाँ 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 समुद्र जैसा चला रहा है, लेकिन उसमें स्वाति के बूंद कितने हैं जो चकोर को संतोष देते हैं। अगर आपकी आत्मा चकोर है तो वो तो सिर्फ स्वाति के ही बूंद को मानता है। इसलिए आपको क्वांटिटी की इतना विचार नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी को फायदा हो सहयोग का,
पर क्वालिटी को जमाना चाहिए। जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्वांटिटी बेकार ही है। शिवाजी जब लड़ाई पे जाते थे तो उनके पीछे बहुत से ऐसे लोग लग जाते थे। तो रामदास स्वामी ने उनको एक बताया कि देखो ये जो बाजार बुनगे उनको कहते हैं, मैंने बाजार के बैठे हुए लोग जो है इनको तुम छाट दो एकदम से। ये अगर हट जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग साथ चलते हैं पान बीड़ी माचिस सिगरेट सब ले करके, उसके अलावा और खाने पीने की चीज़ें सब लेके पीछे में चलते हैं। उससे जो सोल्जर लोग हैं उनका चित्त उसी में लगा रहता है। ये सब तुम बाजार हटाओ तब तो फिर लड़ाई जीतोगे। लेकिन मुसलमानों ने ये बात नहीं की, इसलिए शिवाजी जीत गए। थोड़े से लोगों को लेकर के उन्होंने जीत लिया। अंत में औरंगजेब जो था जब उसने चढ़ाई की तो कोल्हापुर में ताराबाई ने उनको हरा दिया और उनको वापस जाना पड़ा। तो क्वालिटी की बात है, क्वालिटी इसकी बढ़ानी चाहिए। सहयोग में जिसकी अंतर्योग से क्वालिटी बढ़ेगी वही कुछ कार्य कर सकता है, वही किसी काम का है और वही सहयोगी है। और बाकी ऐसे तो रहते ही हैं लोग, मेरे माँ बीमार है तो माँ को ठीक किया, मेरा बाप बीमार है उसको ठीक किया, बाप के बाप को ठीक करो बाप ठीक हो गया, फिर मेरी बेटी बीमार है उसको ठीक करो, मेरे बेटे को ठीक करो। अब आपने कहा भाई अब बहुत हो गया, अब नहीं रोना शुरू कर देंगे, इतने जोर जोर से रोएंगे, अरे भाई क्या हो गया, अब सबको ठीक किया आप इसको क्यों छोड़ दे रहे हो। अरे भाई तुम क्यों नहीं ठीक करते हो, तुम ही ठीक हो जाओ। शुरू में यही होगा, आप देख लीजिएगा कि सामाजिकता ये हो जाएगा कि दुनिया भर के कैंसर पेशेंट आप ठीक करने का। मैं तो लायन क्लब वालों को भी यही कहूंगी, पहले आप लोग जम के सहयोगी हो जाए, नहीं तो अब आप ठीक करने जाइएगा तो आपको सर दर्द हो जाएगा। जम के पहले सहयोगी हो जाइए और फिर हाथ चलाइए। और जरूरत नहीं आप फोटो दे दीजिए ना, फोटो सब काम कर लेते, उससे उनको श्रद्धा भी आ जाएगी और ठीक भी हो जाएंगे। फोटो ही में ठीक होंगे आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि आप रहेंगे तो आपके पीछे पड़ेंगे, हमारे सर पे हाथ रखो। अभी भी देखिए आप, मैं जहाँ जाती हूँ, माँ मेरे सर पे हाथ रखो, मेरी यहाँ तकलीफ यहाँ हाथ रखो, हाथ खींच के रखेंगे, माने मेरा यहाँ रखिए। अच्छा भाई लोग रख देते क्या करें, जान छोड़ो। ऐसी ज़बरदस्ती आप पे भी होगी। इस ज़बरदस्ती से बचने के लिए बेहतरीन बात यह है कि आप उनको फ़ोटो दीजिए, फ़ोटो पे काम, फ़ोटो है फ़ोटो पे काम करिए। जिसको फ़ोटो नहीं मान्य होगी वो ठीक हो ही नहीं सकता। भाई फ़ोटो ले जाओ, फ़ोटो पे काम करो, अगर ठीक हो गए तो हम देखेंगे। आप देख लीजिएगा बहुत ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि आप लोग परेशानी में फंस जाएंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर वॉरेन ने सबसे ज़्यादा इस पे काम किया। जब यहाँ से वो गए ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा जोश चढ़ गया उनको, अब माँ का काम करना है। और कुछ अनुभव भी ऐसे आए, उन दिनों में पेट्रोल ख़त्म हो गए थे तो पेट्रोल गाड़ी में नहीं था ज़्यादा, और उस वक्त में वहाँ पर लोगों ने कहा कि स्ट्राइक है, अब पेट्रोल नहीं मिल सकता। उनका इतने पेट्रोल पे हम काम करें। वो कहते हैं कि 1 महीना भर उसी पेट्रोल पे चलते रहे, और जब पेट्रोल पंप पे गए तो उनका तुम पेट्रोल भराने आए तो पेट्रोल भरा पड़ा है पूरा। तो उनको विश्वास हुआ कि माँ ने हमको बड़ा एनकरेजमेंट दिया और हम ये काम करें। लेकिन वहाँ गलती कर गए, लोगों को जागृति देने के जगह वो लोगों को ठीक कर देते। ठीक होने के लिए तो उनके यहाँ भीड़ लगी रहे, ऐसी भीड़ लगी रहे कि उनको जीना मुश्किल हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि माँ मेरे तो बड़ा सर में दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, हार्ट अटैक सा आता है, पता नहीं कंडीशन हुआ है। तो मैंने कहा कर रहे हो तुम? पहले मैं सबको तबीयत ठीक कर रहा हूँ। मैंने कहा काय को ठीक कर रहे हो? यहाँ तो पहलवान लोग आकर के भी कहते हैं कि वहाँ शांति तो इनको पहलवान बना से फायदा क्या हो? फिर तो वही कहने वाले तो शांति क्यों नहीं पहले जागृति करो, ठीक क्यों कर रहे हो? तब उनकी समझ में आई कि हम ये गलत कर रहे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ठीक ठाक करना बंद, सारी भीड़ पता नहीं कहाँ लोपमान हो गई, पता नहीं चला वो भीड़ कौन कहाँ आई, जैसे कोई भूत गायब हो जाए इस तरह से वो बिल्कुल गायब हो गए। तब उनके दिमाग में ठनका कि ये लोग कामार्थी हैं, ये बेकार, परमात्मा के काम के लिए बेकार। फिर उन्होंने 1-2 से शुरुआत की। सब में भी पहले एक स्त्री पार हुई, पहले एक बस,
और उसके बाद कुल मिला के 12 लोग पार हुए। और उन 12 पे बड़ी मेहनत करी है, बहुत मेहनत। इंग्लैंड में जब पहले काम शुरू किया तो 7 हिप्पियों को लेकर के 4 साल तक मेहनत की, हाथ तोड़ डाले हमने। हमारे पति कहते थे क्या इन बेवकूफ़ों को तुम बनाने के पीछे पड़ी हो, इनमें तो कुछ नहीं होने वाला है, तो पत्थर लो। लेकिन उनको आज खड़ा किया, उसी की वजह से आज सहयोग खड़ा किया। तो जो फाउंडेशन के पत्थर होते हैं वो दिखाई नहीं देते। अब कोई को आदत है बहुत शो ऑफ करने की, करने दीजिए, वो अपने आप से झड़ जाएंगे। या तो वो ठीक हो जाएंगे, उनका शो ऑफ पना खत्म हो जाएगा, और नहीं हुआ तो वो कम। इसकी आपको इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। कलेक्टिविटी में रहना है। जो लोग कलेक्टिविटी में बैठे रहेंगे वहीं हमारा स्थान होगा। जहाँ 4 लोग बैठे होंगे हमारे नाम से, वहीं हम रहेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि हम घर में जाके पूजा करते, माँ हमने आपकी फोटो रखी, लेकिन तो भी हमको कैंसर होगा, हो ही जाएगा। अगर आप सेंटर पे नहीं आ रहे तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कैंसर हो सकता है, चाहे जो बीमारी सबको होती है आपको हो सकता है। आप सर्वसाधारण है। जागृति होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका भी वृक्ष तो बना नहीं। और खास करके जागृति होने के बाद तो ज़्यादा ही जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अगर किसी बीज को अंकुरित कर दिया तो आपको ज़्यादा ही संभालना पड़ता है। शुरुआत आपने उसको संभाला नहीं तो कोई भी बात हो जाए आपको, जैसे सर्वसाधारण लोगों को होते वैसे हो जाए। आप परमेश्वर के साम्राज्य में आपका कोई स्थान नहीं, न कोई आपकी हामी हम दे सकते हैं। जो लोग सेंटर में आते हैं उनको सेंटर में आना चाहिए। ये कलेक्टिविटी की बात। हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ गई, हम पेड़ को देख सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, फौरन आप जजमेंट शुरू कर दें। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि हम विराट के एक अंग प्रत्यंग हो गए और दूसरा कोई है नहीं। पर जब तक वो जागरूक नहीं हुआ और जब तक सहयोगी नहीं हुआ वो दूसरा है। लेकिन सहयोगियों को मैंने ऐसा भी देखा, आइए बैठिए करिए, और आपस में सिर फुटबॉल हो जाती। बड़े आश्चर्य की बात। अरे भाई, एक ही माँ ने आपको जन्म दिया और आप एक ही माँ के सब बेटे हैं। सबको आपस में समझ कम है। दूसरों के लिए क्यों लड़ते हो? दूसरों पे झगड़ा क्यों करते हो? उससे कोई सुख तो नहीं होने वाला मुझे और नहीं पता। दूसरों के लिए आपस में मत लड़ो। जो दूसरे हैं वो दूसरे हैं, और आप जो है एक आप उस विराट के शरीर में अंग प्रत्यंग जो है वो जागरूक है, और बाकी के जो लोग हैं वो जागरूक नहीं। अब जिस प्रकार हमारे शरीर में एक हृदय है, एक लिवर है, एक ब्रेन है, एक स्प्लीन है, अलग अलग, और उसी प्रकार सहयोग में हर जगह एक एक आदमी की नियुक्ति हो जाती है। जैसे बंगाल के लिए हमने कहा था जलान से कि जलान तुम कर सकते हो बंगाल की सेवा, क्या इसके लिए तुम तैयार हो? वो तैयार हो गए, उनसे काम मिला। अगर कोई लीडर हो गया तो सारी जिम्मेदारी उस पर है। आपको जो भी काम करना है उस लीडर से बात करके आप, अगर वो लीडर गलत काम करता है तो हम उसको इतना झाड़ते हैं और इतना ठीक करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी, आपकी नहीं। आप लीडर के दोष नहीं निकाले। एक लीडर के बारे में कोई खिलाफत में बात कर रहा था, उन्हीं के छोटे भाई, बर्दाश्त नहीं हुए, मेरे पीठ पे फोड़े निकल आए बड़े बड़े गर्मी से। मैंने कहा देखो तुम क्या मेरे पीठ पे फोड़े निकाल। वो हैरान रह गए। मैंने कहा ये मेरे बेटे हैं, इनको मैंने अधिष्ठित किया है, ये मुझे सबसे प्यारे हैं, और इनको चैलेंज मत करो, कृपया इनको चैलेंज मत करो। मैं इनको संभाले हुए हैं, इनके ऊपर मेरे बैन है, इनको मत हिलाओ किसी भी तरह से। जिस दिन ये हिलने लगेंगे इनको मैं खुद ही खिसका दूंगी, उसकी जिम्मेदारी मेरे पर, तुम्हारे ऊपर नहीं। ये बात समझ लेने की है कि जो हृदय का चालक है उसको अगर आप कहें कि तू हट, मैं आता हूँ, अपनी बराबरी
उनसे नहीं करनी है, इसलिए क्योंकि उनको मैं देख रही हूँ। मैं हर एक आदमी को नहीं देख सकती, लेकिन उनके थ्रू मैं हर एक को देखती हूँ और जानती हूँ, पहचानती हूँ। और ये सहयोग का एक बड़ा भारी दोष है कि लीडर को क्रिटिसाइज करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो लीडर बनते हैं तो उन्होंने ये क्यों किया। आपका ये नहीं देखने का, ये मैं देख ले सकती। और आपको पता नहीं, बड़े बड़े लीडरों को उठा के फेंक दिया सहयोग, बड़े बड़े ऐसे लीडर्स की जिनको दुनिया मानती थी कि भाई ये सबसे पहले आए, बड़े भारी लीडर है। और लीडर को तो और भी संभल के रहना चाहिए। तीनों महामंत्र गाएंगे। तीनों महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै
नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। दोनों हाथ हृदयस्थ। आज के ध्यान और आनंद के लिए परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, श्री लक्ष्मी तत्व से हम परिपूर्ण रहे और महालक्ष्मी तत्व को प्राप्त कर सके, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। सभी के परिवार में आनंद हो माँ, सुख समृद्धि हो, आपस में निर्वाच्य प्रेम हो और सभी सहज का कार्य कर सके, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो कृपा कर हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। श्री माता जी को प्रणाम कर हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर बंधन लेके जय श्री माता जी सभी से फिर से निवेदन करते हैं कि दीपावली के इस पर्व की वजह से हम लोग जो ये गहन ध्यान का सेशन है वो दोपहर में 4 बजे ले रहे हैं। ये सेशन इस तरीके से 23 तारीख तक रहेगा। सुबह 8 बजे आत्म साक्षात्कार का, तत्पश्चात दोपहर में 4 बजे गहन ध्यान का और रात में 7:45 फिर से आत्म साक्षात्कार का। इस तरीके से यह सत्र चलेंगे। जय श्री माता जी। आज का यह सत्र यही समाप्त करते हैं। पुनः श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी।